नमस्कार दोस्तों, का बहुत बहुत स्वागत है गैजेट वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। हर दिन की तरह मैं आज भी आप लोग के लेकर आया बहुत से इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़। तो चलिए शुरू कीजिए आज का टेक न्यूज़। आज का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है Redmi की तरफ से। तो Redmi 8A बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जिसका तारीख है 25 सितंबर। वैसे आपको पता है Redmi 6A, 7A, 8A ये सारे Redmi के एंट्री लेवल स्मार्टफोन होते हैं और इनका प्राइस 6000 से 7000 के बीच में होता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला स्मार्टफोन 6500 होगा। वैसे इस स्मार्टफोन का जो मेन फीचर है वो है 5000 mAh बैटरी। अगर सच में 6500 रुपीज़ में हमें 5000 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन मिलता है तो एक बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन हो सकता है। तो Xiaomi Mi 9 Pro बहुत ही जल्द लॉन्च हो चुका है। अब इसका एक टीजर पोस्टर भी आ चुका है और ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें होगा स्नैपड्रैगन 855 प्लस, 4000 mAh बैटरी, 45 वाट फास्ट चार्ज और बाकी सारे फीचर बिल्कुल Mi 9 के जैसा होगा। तो अब देखते हैं कि ये वाला स्मार्टफोन आखिर किस प्राइस रेंज में लॉन्च होता है। क्या इस बार ये स्मार्टफोन इंडिया में भी लॉन्च होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जैसे कि आपको पता है सामने फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे आ रहा है। इसके लिए Xiaomi का जो Redmi K20 और K20 Pro है और जो Redmi Note 7S है उसमें प्राइस कट हो चुका है। अब आपको Redmi K20 Pro 3000 रुपये डिस्काउंट में मिलेगा और Redmi 7S 1000 रुपये डिस्काउंट में मिलेगा। ये ऑफर बिल्कुल भी हाथ से जाने मत दीजिए और फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे पे अगर आप इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं तो जल्दी से खरीद लीजिए। तो जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि Realme X2 नाम का एक स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, मतलब चाइना में लॉन्च होने वाला है। और मुझे ऐसा लगा था हो सकता है कि Realme X2 आखिर इंडिया में जो लॉन्च हुआ है ना Realme XT उसका ही रीब्रांडेड वर्जन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें 30 वाट का फास्ट चार्ज होगा, स्नैपड्रैगन 730G बुक 4.2 और 4000 mAh बैटरी। तो अब देखते हैं कि आखिर ये वाला स्मार्टफोन कौन सा स्मार्टफोन होता है। वैसे मुझे अभी भी लग रहा है ये जो 730G वाला है इंडिया में माधव सेठ ने जो अनाउंस किया था ना कि Realme XT 730G आखिर ये वाला स्मार्टफोन पहले चाइना में लॉन्च हो रहा है फिर ये इंडिया में लॉन्च होगा। तो iPhone 11 के सारे सीरीज चाइना में लॉन्च हो चुका है और वहां पर बिकना भी शुरू हो चुका है। लेकिन एक कमाल की बात है कि एक भी लोग आईफोन के कोई भी सीरीज नहीं खरीद रहा है, मतलब दुकान के बाहर पूरा एकदम खाली पड़ा हुआ है। जो लोग एकदम डाई हार्ड फैन है वो लोग तो खरीदेंगे, लेकिन जो लोग खरीदना चाहते थे वो लोग को अब एप्पल से सैमसंग पर शिफ्ट हो चुके या फिर दूसरे ब्रांड जैसे हुआवे इन पर शिफ्ट हो चुके हैं। वैसे तो होना ही चाहिए क्योंकि आईफोन 10 से आईफोन 11 मतलब कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं है, बस वही सेम चीज, बस थोड़ा एकदम मार्जिनल इंप्रूवमेंट है। तो एप्पल का जो अपना एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम सेल्फी में भी स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसे कहते हैं स्लोफी, मतलब स्लो मोशन सेल्फी। अब एप्पल उस टर्म को ट्रेडमार्क करने वाला है। जैसे कि आपको पता है बहुत सारे फेक न्यूज़ हमेशा फैलता है, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर दूसरे जरिए। अब ट्विटर ने एक नया स्टेप लिया है, ऐसे बहुत सारे अकाउंट को वर्ल्ड वाइड बैन कर दिया है जिसमें से कोई भी फेक न्यूज़ निकलता है। इसीलिए अगर आप कोई भी न्यूज़ को रिट्वीट करते हो तो उसे ध्यान से करना कि कहीं वो फेक न्यूज़ तो नहीं है, तो इससे आपका जो अकाउंट है वो भी बैन हो सकता है। इंडिया में आज लॉन्च हो चुका है Vivo V17 Pro। वैसे इस स्मार्टफोन का जो मेन फीचर है वो है इसका डुअल पॉपअप सेल्फी, मतलब पहले जो पॉपअप सेल्फी निकलता था उसमें एक कैमरा होता था, अब वही जगह एक की बजाय 2 लेंस है। और इस स्मार्टफोन का फीचर से 6.4 इंची फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, 8GB रैम, 128GB मेमोरी, स्नैपड्रैगन 675, 32+8 मेगापिक्सल का डुअल पॉपअप सेल्फी, 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप, 4900 mAh बैटरी और इसका प्राइस है 30,000 रुपये। वैसे 30,000 रुपये में एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। अगर इसमें स्नैपड्रैगन 676 के बजाय अगर स्नैपड्रैगन 730 होता तो बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन साबित हो सकता था। तो OnePlus 70 की तरफ से एक नया न्यूज आया है कि इस बार इसमें जो चार्जर आएगा उसका नाम है OnePlus 30T और इसका चार्जिंग स्पीड पिछले जनरेशन के चार्जिंग स्पीड से 23% फास्टर होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इस बार का OnePlus 70 और 70 Pro बहुत ही बढ़िया फास्ट चार्ज के साथ आ रहा है। हो सकता है कि ये 50 वाट के आसपास का फास्ट चार्ज होगा। अगला न्यूज़ है हुआवे की तरफ से। हुआवे Mate 30 Pro वो तो बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है और इसका जो मेन फीचर वो है इसका कैमरा। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं इसमें 40 मेगापिक्सल का 2 कैमरा होगा और दूसरे जो 2 कैमरा होगा उसके बारे में कोई पता नहीं चला है। और इसमें से जो एक 40 मेगापिक्सल का वो होगा अल्ट्रा वाइड सीने कैमरा और दूसरा जो 40 मेगापिक्सल का वो होगा सुपर सेंसिंग वाइड एंगल कैमरा। तो अब देखते हैं कि आखिर ये वाला स्मार्टफोन किन बढ़िया कैमरा स्पेसिफिकेशन के साथ मार्केट में लॉन्च होता है। मुझे तो ऐसा पूरी उम्मीद है अगर हुआवे अपना जो कैमरा एल्गोरिथम ठीक ठाक काम में लाता है तो DxO मार्क के एकदम टॉप पोजीशन में रहेगा। जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं लगभग 70 साल पुराने एक लड़की के स्केलेटन से ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, मतलब जो स्केलेटन था उसे जोड़कर
और AI सॉफ्टवेयर की मदद से उसका चेहरा कैसा हो सकता है ये कंप्यूटर पे बनाया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में। तो बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तो चंद्रयान 2 के जो विक्रम लैंडर उसके साथ अब कोई भी कम्युनिकेशन नहीं किया जा सकता और इसरो ने ऑफिशियली बता दिया है। वैसे इस 14 दिन के दौरान सारी इंडिया और दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट और स्पेस रिसर्च कंपनी भी अपना दुख जाहिर किया है, लेकिन चंद्रयान 2 के साथ आखिर कम्युनिकेशन क्यों नहीं किया गया इसके बारे में रिसर्च करने के लिए एक नया कमेटी को बनाया गया है, क्योंकि फ्यूचर में ऐसा प्रॉब्लम फिर से ना हो इसीलिए। तो 2017 के दिसंबर में एक UFO मतलब एलियन स्पेसशिप का वीडियो इंटरनेट पे आया था और ऐसा नासा की तरफ से कहना है कि वो जो वीडियो वो बिल्कुल भी झूठा नहीं था, वो आखिर सच्ची वीडियो था, लेकिन UFO नहीं कह सकते, बस US नेवी की तरफ से यही न्यूज़ है, दूसरा कोई न्यूज़ नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा बहुत ही जल्द होगा कि इंसानों को शायद एलियन का पता भी चल जाएगा, क्योंकि उनके ऐसे बहुत सारे स्पेसशिप धरती के आसपास दिखाए गए हैं। जैसे कि आपको पता है SpaceX बहुत ही जल्द इंसानों को दूसरे प्लेनेट पे ले जाएगा, मतलब ट्रैवल कंपनी बनना चाहता है जो कि धरती के अलग अलग जगह नहीं बल्कि अलग अलग प्लेनेट में घुमाने ले जाएगा। तो इसके लिए क्या लगेगा, उसके लिए लगेगा स्पेशल रॉकेट जिसका नाम है स्टारशिप रॉकेट के जो रैप्टर इंजन है, मैंने कुछ दिन पहले न्यूज में बताया था कि वो इंजन पूरा बन चुका है। अब जो स्टारशिप है वो कैसे बन रहा है, इलोन मस्क ने इसका पिक्चर दिया है। तो इससे हम ऐसा कह सकते हैं कि इलोन मस्क जो कहते हैं वो जरूर करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा है कि वो बहुत ही जल्द दूसरे प्लेनेट पर भी पैसेंजर को ले जाएंगे। और अगर इस रॉकेट को धरती के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के इस्तेमाल किया गया तो इसका स्पीड होगा घंटे में 6000 माइल। तो आज का वीडियो यही तक, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।